हे गाइस, वेलकम बैक टू द बुकिंग एप्लीकेशन कोर्स। हम एक बुकिंग एप्लीकेशन बना रहे हैं और इसके अंदर हमने कवर किया था कि हम किस तरह से इवेंट्स को डेटाबेस के अंदर सेव कर सकते हैं, राइट। और हमने सक्सेसफुली वैलिडेशंस भी इस पे अप्लाई की और हमने इनको डेटाबेस के अंदर सेव किया, राइट। और अब हमने इन्हीं इवेंट्स को डिस्प्ले कराना है इन द टेबुलर फॉर्म। तो उसके लिए हमें एक टेबल रिक्वायर्ड है, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, अपने थीम के अंदर जाता हूँ। जो थीम हमने डाउनलोड किया था ये है कोरोना। टेम्पलेट के अंदर आपने आना है, उसके बाद पेजेस, और उसके बाद देन टेबल के अंदर आके ये बेसिक टेबल डॉट HTML इसको आपने ओपन कर लेना है। तो यहाँ से हम बेसिकली टेबल लेंगे इस थीम से, राइट। और कौन से वाला टेबल लेंगे, हमारे पास ये इस तरह के टेबल हैं, हमारे पास कलर टेबल भी है। बट हमें ये जो बॉर्डर्ड वाला कलर आ रहा है, ठीक है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। या इवन आप विदाउट बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से ये वाला है स्ट्रिप टेबल, राइट। सो मैं इसको यूज़ करूँगा और इसका जो ये अफेक्ट है इसको हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है, स्ट्रिप वाला। तो अब मैंने इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको एक एडिटर के अंदर ओपन करना है। तो मैं ओपन कर लेता हूँ सबलाइम, और फिर अपनी इस फाइल को आपने ओपन करना है। ये चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप करता हूँ क्योंकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आएँ, ठीक है। एक मिनट, इसको कैंसिल कर दें। ओके, मैंने इधर पेस्ट किया और इसको कैंसिल कर दें। यहाँ पे आप इस टेबल वाले ओवरऑल व्यू को यहाँ तक ओपन करें। ये आपके पास पार्शियल और उसका कंटेंट आ रहा है, राइट। सो आपने क्या करना है, इस कंटेंट रैपर तक जितनी भी चीज़ें हैं वो आपने लेनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो आ गए जिसके अंदर हमने सारे डेटा को ऐड ऑन करना है। तो इसके लिए हमें पेज हमने ऑलरेडी बना रखा है, राइट। अगर मैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर जाऊं और यहाँ पे हमने क्रिएट पे काम किया था, राइट। और अब हमने इंडेक्स पे काम करना है, ठीक है। इनको आपने इस तरह से मेंशन करना है। आप किसी डिफरेंट वे से भी कर सकते हैं, बट जो लारवेल का स्टैंडर्ड है, लारवेल इस तरह से इन चीज़ों को मेंशन करता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप रीड कर रहे होंगे तो आपको देखने से भी पता चल जाएगा ये कोड ऐसे वर्क कर रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए कुछ फ़ायदा होता है आपको। समहाउ जो चीज़ें टेक्निकली अफेक्ट नहीं कर रही होती, बट आप प्रैक्टिस फॉलो करते हैं तो आपकी कोड की रीडेबिलिटी भी आसान हो जाती है। इंडेक्स किस लिए यूज़ होगा, इंडेक्स सारी पोस्ट सारे इवेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए, और शो एक सिंगल इवेंट को शो करने के लिए, ठीक है। तो मैंने इंडेक्स पर क्लिक किया और यहाँ पे आपने अपना बेसिक स्टफ ऐड ऑन कर लेना है कि आप किस लेआउट को एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। लेआउट्स के अंदर ऑथ आपका पड़ा हुआ है, इसको आप एक्सटेंड कर रहे हैं। उसके बाद देन आपने अपना सेक्शन कंटेंट वाला डाल देना है और इसको एंड करके आपने जो भी कुछ कॉपी किया हुआ है इसके अंदर पेस्ट कर देना है, ठीक है। मैंने पेस्ट कर दिया और अब मैं क्या करता हूँ, इसके लिए एक हमने रिसोर्स का वो लिखा था, राइट। सो अब हमने क्या करना है, इसी को लोड करना है इस फाइल को। तो उसके लिए आपने इंडेक्स मेथड इसका यूज़ करना है जो सारी पोस्ट को डिस्प्ले करेगा। तो मैं यहाँ पे आया, इसको मैंने ख़त्म किया और मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न व्यू। और कौन सा व्यू, ये हमारे पास ऑथ के अंदर मौजूद है, किसके अंदर, इवेंट्स के अंदर। और इवेंट्स के अंदर कौन सा है हमारे पास, इवेंट्स डॉट इंडेक्स है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको लोड करना है। और अब अगर आप अपने वेब ब्राउज़र पे आएँ और यहाँ पे इस क्रिएट को ख़त्म करें, तो इंडेक्स जो आपका लोड होता है वो स्लैश इवेंट्स इस तरह से लोड होता है। स्लैश इंडेक्स नहीं लिखना पड़ता, वो जस्ट राउट के नेम के अंदर होता है, इवेंट्स डॉट इंडेक्स। इस तरह से राउट का नेम होता है, जो राउट का URL होता है वो स्लैश इवेंट्स होता है, और ये गेट इवेंट होता है। ओके, सो देखिए हमारे पास टेबल इसी तरह से यहाँ पे जिस तरह से लोड हो रहे थे वैसे ही लोड हो गए हैं, राइट। सो हमने क्या करना है, स्ट्रिप टेबल को रखना है, बाकी टेबल्स को ख़त्म कर देना है। तो करें जी इनको ख़त्म। मैं जाता हूँ इधर अपने पेज पर, यहाँ पे सर्च करें जी, ये वाला हमने कीप करना है और बाकियों को ख़त्म करना है। तो बाकियों को आप इस तरह से क्लोज करके हाईलाइट कर दें ताकि आपकी कोई डिव भी मिसिंग ना हो, ठीक है। इसमें आई थिंक हमारा ये देखें स्ट्रिप टेबल मौजूद है। ओह माय गॉड, मेरी कोई डिव तो नहीं मिसिंग हो गई, एक मिनट में चेक कर लूँ इस चीज़ को। यस, मेरी एक डिव मिसिंग हुई है, ठीक है। देखें मैंने टॉप से भी इसको कट कर दिया था। ओके, सो अब अगर मैं इसको लेके जाऊं इधर स्ट्रिप टेबल, तो देखिए मेरे पास प्रॉपरली अब
ये क्लोजिंग और जो मेरे पास इसकी एंडिंग है दोनों मेंशन कर रही हैं कि ये चीज़ आपकी डिव प्रॉपर अप्लाइड है। तो इस तरह से आपने किसी भी उसको मिस्टेक नहीं करनी और प्रॉपरली उनको रिमूव करना है, ठीक है। सो ये दो थे, मैं दोनों को यहाँ से निकाल देता हूँ और मेरे पास राव के अंदर सिर्फ 12 कॉलम बचा है स्ट्रिप्ट वाला। लेट्स गेट रिफ्रेश और देखिए मेरे पास ये स्ट्रिप्ट वाला जस्ट टेबल आया है, राइट। सो मैंने क्या करना है, यहाँ पे अपने उसका टाइटल लिखना है, या यहाँ पे इवन बटन भी ऐड कर सकते हैं हम, और टाइटल हमारा यहाँ पे आ जाएगा, राइट। सो इस केस के अंदर हम यहाँ पे एक बटन भी ऐड कर देंगे, ठीक है। सो मैं आता हूँ यहाँ पे बेसिक टेबल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारे पास बेसिकली हेडिंग है, ठीक है। तो इस हेडिंग के या तो हम या फिर इस अंदर वाले को ख़त्म कर देते हैं हम, ठीक है। बेसिक टेबल्स ये और हैं हमारे पास, और ये स्ट्रिप टेबल, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। और जो हमारे पास ये लिखा हुआ है इसमें हम कह देते हैं इवेंट्स, हम सारे इवेंट्स को लोड करा रहे हैं, राइट। तो ये देखें इवेंट्स आ गया, और इस इवेंट के नीचे हमने एक न्यू वाला बटन बनाना है ताकि यूज़र यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके एक न्यू इवेंट पे रीडायरेक्ट हो सके, ठीक है। तो उसको भी हम साथ साथ देखेंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमारे पास ऐड क्लास स्ट्रिप्ट, ओके, इसको मैं रिमूव करता हूँ, ये मेरे रिक्वायर्ड नहीं है। अननेसेसरी चीज़ों को आपने रिमूव कर देना है। अब यहाँ पे हमें कौन सा सबसे पहला कॉलम चाहिए जिसके अंदर आपने डिस्प्ले करना है। आपने हमारे पास इवेंट्स की, अगर हम टेबल पे जाएं तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें इवेंट्स के अंदर स्टोर की हुई हैं। तो हमारे पास इवेंट्स का नाम है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसकी कैटेगरी आईडी है, राइट। सो इसका भी हमें रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, लोकेशन है, टाइप है, एंड सो ऑन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इवेंट का नेम शो कराते हैं, ठीक है। या आप क्या कर सकते हैं, सीरियल नंबर भी शो करा सकते हैं, जिसको 1 2 3 जितने भी इवेंट्स होंगे वो इस तरह से लोड करेगा। तो पहले का बताएगा कि ये पहला है, फिर दूसरा एंड तीसरा एंड सो ऑन, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नेम यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। नेम आ गया, और अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे यूज़ करना है नेम के बाद डिस्क्रिप्शन, इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, और डिस्क्रिप्शन पे हम लिमिट भी लगाएंगे कि हमारे पास ये ज़्यादा एक्सीड ना करें टेबल के कॉलम से। लोकेशन के बाद हमारे पास कैटेगरी आ जाएगी, ठीक है। आप इनको तरतीब से ना लिखें, बट ये आपके पर्सनल प्रेफरेंस पे आएगा, आप इनको किस तरह से अलाइन करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद लोकेशन और टाइप आ जाएगी, लोकेशन लिखें जी, उसके बाद लिखें आप टाइप, ओके, और देन आप फर्दर लिखें जी प्राइस है, उसके बाद आपकी प्राइस, देन जी स्टार्ट डेट है आपकी, फिर एंड डेट होगी, ठीक है, एंड सो ऑन। तो आप इन चीज़ों को अगर मेंशन नहीं करना चाहते तो इट्स फाइन, मैक्सिमम अटेंडीज़ को जस्ट कर दें, ठीक है। इसको डिटेल पेज पर हम लिख देंगे, जब हम किसी भी इवेंट को शो करेंगे तो वहाँ पे हम लिख देंगे मैक्सिमम अटेंडीज़, और देन उसके बाद एक्शन आएगा, आप इस पर कौन सा एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 तरह के हमारे कॉलम में, और इसके अंदर टेबल के अंदर चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अगर आपने कोई इमेज वगैरह यूज़ करना है, इस टाइम पे हमें कोई भी हमारे पास इमेज नहीं है तो हमने इमेजेस वगैरह यूज़ नहीं करने, ठीक है। तो हमारे पास एक सिंपल उसकी एक क्लास आएगी जिसके अंदर हम यूज़ करेंगे ये चीज़ें। तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, इस ओवरऑल TR के जितने भी हमारे पास TR आ रही हैं इनको मैं ख़त्म कर देता हूँ। ओके जी, लेट्स रिमूव दैम। हमारे पास अब TD एम्प्टी आ गया, और अब अगर आप रिफ़्रेश करें तो आपके पास ये चीज़ इस तरह से कुछ आएगी, ठीक है। सो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, बेसिकली सारे इवेंट्स को यहाँ पे लोड करना चाहता हूँ जो भी मेरे पास डेटाबेस के अंदर स्टोर्ड हैं। तो अभी तक हमारे पास 5 तरह की इवेंट्स मौजूद हैं। तो अब उसके लिए क्या करना है, हमने कंट्रोलर से पहले उनको गेट करना है, और उसके बाद हमने यहाँ पे इसको शो करना है। तो सबसे पहले आपने एक वेरिएबल बनाना है, इवेंट्स की एक एरे आ जाएगी, और इसके अंदर आपने क्या करना है, बेसिकली आपने अपने इवेंट्स को गेट करना है। तो आपने इवेंट मॉडल को कॉल करना है, इवेंट, और देन ऑल मेथड को कॉल करना है, ठीक है। अब इस ऑल के अंदर आपने मेक श्योर करना है कि जितने भी आपके यहाँ पे रिलेशनशिप आएंगे, ये हमारे पास रिलेशनशिप नहीं है, जब हम दो टेबल्स को आपस में लिंक करेंगे, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे पास रिलेशनशिप आएंगे, तो उनको हम विद के साथ ईगर लोड करेंगे। तो उससे हमारी जो
परफॉर्मेंस होगी वो उससे काफ़ी बेटर होती है। स्मॉलर प्रोजेक्ट के अंदर इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन जब आप बिगर प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं तो उस टाइम पे आपकी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं, क्योंकि आपके पास जब मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं तो आपकी वो प्रोसेसिंग, स्मॉल प्रोसेसिंग भी मैटर कर रही होती है। तो फिर वो जब मल्टीप्लाई होती है 1 मिलियन के साथ तो वो बहुत ज़्यादा टाइम का डिफरेंस बनता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपको जितनी बेस्ट प्रैक्टिसेस मैं सिखा सकूँ ताकि आप छोटे लेवल की और बड़े लेवल की दोनों एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकें। आप किसी टीम के अंदर काम कर सकते हैं, आपके पास जो स्टैंडर्ड्स हैं जो लारावेल के अंदर या डेवलपर्स वगैरह फॉलो करते हैं वो आपके स्टैंडर्ड्स एटलीस्ट उनके साथ मैच करें, क्योंकि टीम के साथ वैसे काम करना मुश्किल हो जाता है। तो आपको स्टैंडर्ड और आपकी सारी चीज़ें मैच करनी चाहिए, तो नहीं आप टीम के अंदर काम कर सकते हैं। सो दैट्स वाई आई एम ट्राइंग टू टीच यू एवरीथिंग। ये डिटेल्स ज़्यादा हैं वीडियोज़ के अंदर, लेकिन मैं आपको यही सिखाना चाहता हूँ कि आप किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपनी टीम एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपनी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ को मोर प्रोडक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसके साथ एंगेज रहना है। ओके, ये इंडेक्स है और अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें हैं। या तो आप इधर टेबल के अंदर शो करा सकते हैं कि आपके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, या फिर आप ये करें कि आपके पास ये जो टेबल है, ठीक है, इसको पहले रेंडर ही ना करें, पहले यहाँ पे आप चेक करें कि आपके पास रिकॉर्ड कितने हैं। तो इसके लिए आप इफ़ लगाएं और इफ़ के अंदर आप काउंट लगाएं। काउंट किस पे, आपका जो भी इवेंट्स हैं, ठीक है, इवेंट्स काउंट क्या करता है, इस इवेंट का काउंट रिटर्न करेगा। इस टाइम पे हमारे पास 5 रिकॉर्ड्स हैं, तो ये इस एरे की उसको वैल्यूज़ को काउंट करेगा। हमारे पास 5 हैं तो 5 रिटर्न करेगा। 5 ग्रेटर देन है 0, अगर यस होगा तो हमारे पास ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जो भी हम लिखेंगे। और अगर नो होगा तो उस टाइम पे कौन सा कोड एग्जीक्यूट होगा, ये वाला हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं, नो इवेंट क्रिएटेड येट, समथिंग लाइक दिस। और इसको आप कर दें यहाँ पे क्लास टेक्स्ट डेंजर कर दें और टेक्स्ट बोल्ड कर दें। ठीक है, और यहाँ पे अपने टेबल को आप पेस्ट कर दें। ठीक है, और टेबल के अंदर आपने क्या करना है, अब यहाँ पे इस टेबल को बिट अलाइन कर दें। ये हमारे पास थोड़ा सा इन अलाइन है, मैं इसको अलाइन कर दूँ। ओके, सो अब मैंने क्या करना है कि जब मेरे पास रिकॉर्ड्स होंगे तो उस टाइम पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे इसके अंदर आना है और फॉर ईच लगानी है एक, और इसके अंदर अपने इवेंट्स को मैंने लूप थ्रू करना है कि पहले रो के अंदर इवेंट प्रिंट होगा, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो इसके लिए हमें लूप ज़रूरत होता है कि हम मल्टीपल, उसको हमने एक उसके अंदर गेट किया, फिर उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया एज इवेंट, और यहाँ पे आप की भी यूज़ कर सकते हैं एज की, इस तरह से, और देन इवेंट। तो ये की क्या करता है, आपको इंडेक्स रिटर्न करता है। ठीक है, इंडेक्स। बट हमारे पास ये क्या करता है, एक खुद से मेथड देता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इसका जो हमारे पास 1 2 3 जो आ रहा होता है इसको हम गेट कर सकते हैं, तो हम उसके थ्रू गेट करेंगे। सो सबसे पहले हम एक tr बनाते हैं, टेबल रो, और उसके बाद td। ठीक है, इस td के अंदर सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, वही हमारे पास इवेंट की सबसे पहले हमारे पास आएगी उसका सीरियल नंबर आएगा, राइट। तो उसके लिए लूप समथिंग इस तरह से यूज़ होता है। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस बट आई विल एनेबल दिस आफ्टर कंप्लीटिंग द अदर स्टफ। ओके, सो इसको हम कंप्लीट करने के बाद, रिटर्न राइट करने के बाद उसको लिखूँगा। सबसे पहले हमारे पास इवेंट का नेम है, इस तरह से बाकी कॉलम्स भी हैं। तो उप्स, इनको बगैर टीडी के अंदर नहीं लिखना, आपने इनको टीडी के अंदर ही लिखना है। तो मैं लिखता हूँ टीडी और उसके अंदर ये पेस्ट कर देता हूँ। उप्स, सो ये हमारे पास इधर आ जाएगा। इस तरह से आपने इसको अब बुक थ्रू करना है। उप्स, माय गॉड, आई एम डूइंग दैट। ओके, सो अब मेरे पास इवेंट की यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आएगी। सिमिलरली मेरे पास इवेंट की यहाँ पे कैटेगरी आईडी। अब हम कैटेगरी आईडी डिस्प्ले नहीं करेंगे, हम कैटेगरी का नाम डिस्प्ले करेंगे। बट अभी के लिए मैं इसके लिए कैटेगरी आईडी डाल देता हूँ, फिर इसको हम रिजॉल्व करते हैं। उसके बाद देन हम करते हैं लोकेशन, देन आ जाएगी प्राइस, देन टाइप आ जाएगी, टाइप हमारे पास आई, देन उसके बाद उसकी प्राइस आ गई, और प्राइस के बाद मैक्सिमम अटेंडीज आ जाएंगे। ठीक है, और एक्शन, देन यहाँ पे हमारे पास कुछ बटन्स आएंगे।
ठीक है। और बटन्स कौन से होंगे हमारे पास, कुछ बटन होंगे जिसके अंदर BTN इन्फो का होगा, जिसमें सक्सेस होगा, जिसमें हम एक आइकॉन डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, फ़िलहाल मैं इसमें शो लिख देता हूँ, बट हम इसके आइकॉन्स वगैरह को ऐड ऑन करेंगे। फिर हमारे पास एक एडिट आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम इन्फो यूज़ करेंगे या प्राइमरी आप यूज़ कर सकते हैं। एडिट आएगा, उसके बाद देन आप इसके लिए एक डिलीट का फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिलीट फॉर्म, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हम इसको रिफ़्रेश करें यहाँ पे, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे नेम, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी आईडी एंड सो ऑन, जस्ट हमारे पास ये पहला कॉलम मिसिंग है। ठीक है, तो अब इसकी जगह हम वैल्यू शो कराते हैं। आई थिंक लूप या समथिंग इस तरह से, या इंडेक्स आएगा या इस तरह से। मैं सर्च कर लेता हूँ हाउ टू प्रिंट इंडेक्स इन फॉर ईच। Laravel blade इंडेक्स और ये हमारे पास कहता है लूप आइट्रेशन आप यूज़ कर सकते हैं जी। यहाँ पे लूप और आइट्रेशन, ये लूप वेरिएबल आपके पास फॉर ईच के अंदर अवेलेबल होता है, इससे आपने परेशान नहीं होना। हमारे पास देखें ये 1 2 3 एंड 4 हमारे पास डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, और ये वैल्यूज़ हमारे पास कुछ इस तरह से क्यों आ रही हैं, क्योंकि हमारे पास ये टेबल स्ट्रिप्ड है। ठीक है, इसको आपने ख़त्म करना है तो ये वैल्यू इफेक्ट आपका ख़त्म हो जाएगा। लेट्स गेट रिफ्रेश और देखें आपकी वैल्यूज़ प्रॉपर आ रही हैं। 1 2 3 4 5 आपके पास कहाँ से आ रहा है, इसी आपके पास इधर से आ रहा है लूप की एट्रेशन के थ्रू। लूप और उसकी एट्रेशन को हमने गेट किया, और ये जो लूप वेरिएबल है ये आपका बाहर, अगर आप यहाँ पे इसको कॉल करेंगे तो ये अनडिफाइन होगा, लेकिन ये फॉर ईच के अंदर ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाता है। तो लूप की एट्रेशन को आप इस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे इवेंट का नाम आ रहा है, देन हमारे पास इसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, देन इसकी कैटेगरी, देन लोकेशन एंड सो ऑन, राइट। तो इस तरह से हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। अब इसको रिजॉल्व करते हैं। हमारे पास अब लेट्स से डिस्क्रिप्शन हमारे पास लॉन्गर आती है। ठीक है, मैं एक इवेंट है जिसकी डिस्क्रिप्शन को बिट लॉन्ग बना देता हूँ लास्ट वाले की। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, लेट्स गेट रिफ्रेश। तो देखिए हमारे पास इसका साइज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, राइट। इस तरह से हम ये चीज़ नहीं चाहते कि यहाँ पे उसकी सारी डिटेल शो ना हो। अगर 5 लाइन है तो यहाँ पे 5 लाइन शो हो जाएंगी, तो हम इस तरह से नहीं चाहते। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको कट करना है और यहाँ पे यूज़ करना है str और यहाँ पे लगाना है लिमिट। एक फसेड है स्ट्रिंग के लिए और उसका एक हेल्पर है लिमिट, जो क्या करता है हमारे पास स्ट्रिंग को लिमिटाइज करता है कि उसकी लिमिट आप स्पेसिफिक शो कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने अपनी इवेंट डिस्क्रिप्शन को पास किया। ये हमारे पास 3 तरह के पैरामीटर पास करता है, 2 रिक्वायर्ड होते हैं और तीसरा ऑप्शनल होता है। इवन एक रिक्वायर्ड होता है, 2 ऑप्शनल होते हैं। अब हमारे पास इवेंट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो 10 या 15 की लिमिट होती है वो शो करता है और उसके बाद डॉट डॉट शो करना शुरू कर देता है। बट आप चाहते हैं कि मैं इसमें स्पेसिफिक कैरेक्टर को शो करना चाहता हूँ, लेट्स से मैं सिर्फ 10 कैरेक्टर को शो करना चाहता हूँ, तो सेकंड पैरामीटर के अंदर आप वही इंटीजर पास करेंगे। लेट्स गेट रिफ्रेश। तो देखिए हमारे पास जस्ट 10 कैरेक्टर डिस्प्ले कर रहा है, उसके बाद हमारे पास डॉट डॉट इसने लगा दिए। आप कहते हैं कि नहीं 10 बहुत कम है, मैं 15 करना चाहता हूँ, तो ये 15 को अलाउ करेगा। तो देखिए ये हम इसके 15 कैरेक्टर्स को डिस्प्ले कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है और यूज़र एक्सपीरियंस को बेटर कर रही है। और डॉट डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी इसका जो टाइट डिस्क्रिप्शन है ख़त्म नहीं हुई, बट ये टू बी कंटिन्यूड है। और इस डॉट डॉट को भी आप चेंज कर सकते हैं। लेट से आप यहाँ पे स्टैटिक डिस्प्ले करना चाहते हैं कुछ इस तरह से, या जस्ट 2 स्टैटिक डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से लिखेंगे तो देखें आपके पास स्टैटिक डिस्प्ले कर रहा है। इवन यहाँ पे आप इस तरह से डॉट डॉट करके भी डिस्प्ले कर सकते हैं। ये चीज़ है, ठीक है, हमारे पास डॉट डॉट आ रहे हैं, बट मैं डिफ़ॉल्ट वाले उसको फॉलो करता हूँ क्योंकि 3 डॉट्स एग्जैक्टली मोस्टली स्टैंडर्ड ये यूज़ होता है कि हमारे पास डॉट शो होते हैं। ठीक है, हमारे पास डॉट आ रहे हैं। हमारी डिस्क्रिप्शन की लिमिट प्रॉपर हो गई है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं कैटेगरी पे। हमारे पास कैटेगरी
क्या आ रही है, कैटेगरी की आईडी आ रही है, बट हमने कैटेगरी का नेम शो कराना है। ठीक है, अब तो हमारे पास यहाँ पे कैटेगरी की आईडी मौजूद है, तो हम कैसे कराएंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका रिलेशनशिप बनाएंगे इवेंट के अंदर कैटेगरी के साथ, और दोनों को कैटेगरी की वैल्यू को गेट करेंगे। तो इवेंट का मॉडल आपने ओपन करना है और यहाँ पे आपने रिलेशनशिप को कॉल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने एक फंक्शन बनाना है पब्लिक फंक्शन, और देन आपने क्या करना है, कैटेगरी, रिलेशन का नाम सिंगुलर है, आपके इवेंट के साथ एक कैटेगरी लिंक्ड है। ठीक है, एक कैटेगरी हो सकती है, तो आपने इसका सिंगुलर यानी कि एक इवेंट के साथ एक कैटेगरी होगी, तो 1 to 1 आपका रिलेशनशिप बन रहा है, मतलब एक चीज़ के साथ एक चीज़ लिंक्ड है। अब आपके पास एक 1 to 1 रिलेशन होता है और एक इनवर्स रिलेशन होता है, यानी बिलोंग्स टू। अब आपने कैसे मेक श्योर करना है कि आपका यहाँ पे बिलोंग्स टू लगेगा या फिर 1 to 1 लगेगा? तो उसके लिए मैं एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ जिससे आप जज कर सकते हैं। वो ये है कि अगर आप जिस टेबल से एक्सेस कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे पास इवेंट्स लोड हो रहे हैं, राइट, यहाँ पे हमारे पास इवेंट्स लोड हो रहे हैं और इवेंट से हमने इसकी कैटेगरी का नाम गेट करना है, तो मतलब हमारा इवेंट्स टेबल है और हमारी जो फॉरिन की है वो इधर ही स्टोर है उसी टेबल में जिसको आप एक्सेस कर रहे हैं, तो उस टाइम पे आपका लगेगा बिलोंग्स टू। ठीक है, और यही कैटेगरी आईडी अगर किसी दूसरे टेबल में स्टोर होती और हम यहाँ से किसी दूसरे टेबल को एक्सेस कर रहे होते, तो उस टाइम पे हैज़ वन कॉल होता। ठीक है, दोनों के अंदर 1 to 1 है, लेकिन हम इसमें उस फॉरिन की के थ्रू जा रहे हैं और दूसरे में हमारे पास फॉरिन की दूसरे टेबल के अंदर पड़ी होती है। जब उसी टेबल के अंदर होगी तो उस टाइम पे हमारे पास बिलोंग्स टू लगेगा। तो हमने आना है और यहाँ पे कॉल करना है दिस बिलोंग्स टू, और इसके अंदर आपका मॉडल आएगा। ठीक है, हमारे कैटेगरी का मॉडल है कैटेगरी और ये क्लास आएगा। ठीक है, देन इसके दो पैरामीटर होते हैं। ठीक है, पहला पैरामीटर होता है आपकी फॉरिन की आपने मेंशन करनी होती है, वो हमारे पास है कैटेगरी आईडी। ठीक है, और देन प्राइमरी की मैंने कौन सी मेंशन की है, ये वाली मेंशन की है। ठीक है, और देन प्राइमरी की होती है, हमारी प्राइमरी की कौन सी है, ये 1 है। ठीक है, सॉरी ये नहीं है, हमारे पास ये कैटेगरी आईडी फॉरिन की है, और जो हमारे पास प्राइमरी की बनेगी आपने कैटेगरीज टेबल को यहाँ पे सर्च करना है। ओके, हमारे पास कैटेगरीज टेबल ये पड़ा हुआ है। ठीक है, तब इसमें ये वाला जो 1 है ये प्राइमरी की है। ठीक है, तो हमने इससे लिंक करना है, तो इसके लिए हम बताएंगे कि उसका नाम कौन सा है, आईडी कॉलम का नाम है। तो अब हमारे पास ये रिलेशनशिप बन गया, हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? उसके लिए आप यहाँ पे लिखें कैटेगरी। ठीक है, ये रिलेशनशिप को कॉल हुआ और कैटेगरी से हमारे पास एक कैटेगरी मॉडल के थ्रू हम उसका नेम गेट करना हो, तो हम किस तरह से लिखते हैं, हम आगे कैटेगरी का रिकॉर्ड गेट करके उसका नेम कॉल कर देते हैं। अब हमने क्या किया, इवेंट से हम कैटेगरी पे गए और कैटेगरी से हमने उसका नेम गेट कर लिया। सेव करें तो आपके पास नेम आएगा। लेट्स गेट रिफ्रेश, और हमारे पास एक एरर आ गया, कैटेगरी मस्ट रिटर्न अ रिलेशनशिप। हम यहाँ पे एक रिटर्न करना भूल गए। ठीक है, रिटर्न हो जाएगा तो आपका वहाँ पे रिकॉर्ड डिस्प्ले होगा। देखिए हमारे पास स्पोर्ट्स डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो सबकी कैटेगरी सेम है, जस्ट एक ही कैटेगरी है, स्पोर्ट्स सबका डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट जो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़बरदस्त है, आप लोगों ने इसको अपने फ्यूचर उसके अंदर भी याद रखना है कि जब भी आपने किसी भी रिकॉर्ड के थ्रू किसी दूसरे टेबल को एक्सेस करके उसकी वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं, तो आपने एक्सेप्शन को हमेशा कैच करना है। वो कैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें फॉरिन की ऑप्शनल होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, ये एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो आपने चेक करना है कि क्या उस इवेंट की कैटेगरी मौजूद है, तो देन आपने उसके नेम को गेट करना है। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, सेम यही लॉजिक से नेम ख़त्म करना है और लिखना है, मैं एक टर्नरी इफ़ कंडीशन लगाने लगा हूँ कि अगर इवेंट की कैटेगरी मौजूद है तो देन आपने क्या करना है, इवेंट की कैटेगरी और उस कैटेगरी के नेम को एक्सेस करना है। एल्स
अगर नहीं है तो आपने इस तरह से इसको ब्लैंक शो करना है, ठीक है। या इसका मैं अगर सिंपल वर्जन के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो हमने क्या किया, एक इफ़ कंडीशन लगाई, ये वही सेम चीज़ है बट वो टर्नरी कंडीशन से है और ये डिफरेंट से है। तो अगर हमारे पास हम चेक करते हैं कि इवेंट की कैटेगरी मौजूद है तो हम क्या करते हैं, कैटेगरी का मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, यहाँ पे PHP यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि हम ब्लेड के अंदर मौजूद हैं। तो कैटेगरी इक्वल हमारे पास अगर इवेंट की कोई कैटेगरी थी तो हमारे पास उसका नेम गेट कर ले, ठीक है। और देन जहाँ पे हमने शो करना होगा, हमारे पास एक इवेंट की कैटेगरी मौजूद है तो उसको गेट कर ले, और हमने यहाँ पे भी PHP और यहाँ पे कैटेगरी को नल भी शो करना है कि आपका एक ग्लोबल वेरिएबल बन जाए, ठीक है। अगर कोई भी कैटेगरी नहीं होगी बाय डिफ़ॉल्ट ये नल जाएगा, और यहाँ पे चेक करेंगे अगर कैटेगरी है तो कैटेगरी का नेम गेट करो और कैटेगरी में स्टोर कर दो, और फिर उसके बाद हमने इसको प्रिंट करना है। तो प्रिंट कैसे आएगा, कैटेगरी कुछ इस तरह से आएगा। अगर मैं अबव वाले को कमेंट कर दूँ और यहाँ पे लिखूँ लेट्स गेट रिफ्रेश, तो देखिए हमारे पास स्टिल कैटेगरी का नेम आ रहा है। बट अगर मैं इस लॉजिक को कमेंट कर दूं और दूसरे को यहाँ पे इसको से गेट करूँ तो हमारे पास सेम ही चीज़ आएगी, ठीक है। देखिए हमारे पास सेम ही चीज़ आ रही है। तो ये हमारे पास एक हमें लॉन्गर इस तरह से लिखना पड़ता, जिसकी वजह से हमने इसकी शॉर्ट टर्नरी कंडीशन कहते हैं कि ये इफ़ कंडीशन है, इफ़ इवेंट की कैटेगरी एग्जिस्ट करती है तो जहाँ पे क्वेश्चन मार्क के बाद आपने इफ़ कंडीशन की वैल्यू लिखनी होती है, हमारे पास उसका नेम डिस्प्ले कर दे जिस तरह से हमने यहाँ पे इसको पास कर दिया था। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती तो ये एल्स है, इस कॉलन के बाद ये वैल्यू की कुछ भी रिटर्न ना करे। तो ये हमारे पास शॉर्ट सिंटैक्स है इफ़ एल्स लिखने का, ठीक है। इसको टर्नरी कंडीशन कहते हैं। उसके बाद देन हमने इवेंट की लोकेशन शो की, और इवेंट की लोकेशन के अंदर देखें तो हमारे पास ये फर्स्ट लेटर जो है लोअर केस आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम एक्सेसर बना सकते हैं, म्यूटेटर और एक्सेसर। हमारे पास जब भी वैल्यू जाए तो हमारे पास स्मॉल केस के अंदर जाए। तो आपने इवेंट के अंदर जिस तरह से ये प्राइस का आपने म्यूटेटर लगाया हुआ है इस तरह से आप इसको कॉपी करें और इसको पेस्ट कर दें। अब इसका आपने नेम क्या रखना है, लोकेशन, ठीक है। और इसको आपने कर देना है ये आपके पास आ जाएगी लोकेशन या वैल्यू, जैसे इसको कर दें वैल्यू, कुछ भी कर सकते हैं आप, इट्स अप टू यू, वैल्यू। और अब आपने क्या करना है, इसको जब भी गेट करना है तो फर्स्ट लेटर को अपर केस बनाना है। तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ है, UC फर्स्ट, ठीक है। इसके अंदर करें, और जब भी आप इसको सेव कराएंगे तो str टू लोअर के अंदर सेव कराएंगे, ठीक है। जो भी वैल्यू होगी और इधर भी वैल्यू कर दें। और ये हमारे पास इंटीजर टाइप नहीं है, ये स्ट्रिंग टाइप है, इनको स्ट्रिंग कर दें, ठीक है। ये हमारे पास स्ट्रिंग का स्पेलिंग करेक्ट कर लें, ओके। सो हमने कहा लोकेशन की वैल्यू आए जब गेट हो तो उसको फर्स्ट लेटर अपर केस कर दो, जब सेव हो तो लोअर केस कर दो। लेट्स गेट रिफ्रेश, और देखें आपके पास हमारे पास फर्स्ट लेटर अपर केस हो चुके हैं। इस तरह से आप टाइप का भी सेम ही सिनेरियो कर सकते हैं, या इसको इवन कैपिटलाइज कर सकते हैं। जस्ट गेट सेव और इसको कर दें टाइप। और अब इस पे मैं एक बिट मॉडिफिकेशन करता हूँ, UC वर्ड्स यूज़ करता हूँ, या नो मैं इसको str टू अपर केस करता हूँ, str टू अपर, ठीक है। ये हमारे पास फुल इसको अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर देगा। लेट्स गेट रिफ्रेश, तो देखिए हमारे पास पेड, फ्री और इस तरह से हमारे पास रिटर्न होके आ रहा है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे बैजेस भी ऐड करना चाहता हूँ। ये मेरे पास ये जो टाइप फ्री टाइप आ रही है, ठीक है, इसमें मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसको यूज़ नहीं करना चाहता, मैं दूसरी इफ एल्स को यूज़ करके यहाँ पे HTML रिटर्न करता हूँ। यहाँ पे मैं कर सकता हूँ बट ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। इफ़ इवेंट टाइप इक्वल क्या हो हमारे पास, फ्री हो, तो हमारे पास क्या हो, और यहाँ पे मैं एक टाइप का वेरिएबल मुझे बनाना पड़ेगा, या फिर इसको मैं सिंपली टर्नरी सी हैंडल कर लेता हूँ। इवेंट टाइप अगर हो हमारे पास तो मैं क्या, इवेंट टाइप अगर आपके पास फ्री हो तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, यहाँ पे रिटर्न करना है स्पैन, और साथ में आपने क्लास यहाँ पे बैज, ये बूटस्ट्रैप की हमारे पास बैज क्लास है, बैज प्राइमरी यूज़ करना है, और हमारे पास इसकी देन यहाँ पे दरमियान में वैल्यू आएगी। मैं इधर वैल्यू ऐड करता हूँ, वैल्यू क्या आएगी जी, इवेंट की
टाइप आएगी, इवेंट टाइप, और जब हमारे पास ये एंड होगा तो उस टाइम पे हमने इसको एंड कर देना है स्पैन को, और कुछ इस तरह से आएगा हमारे पास, ठीक है। और इसके बाद एल्स के अंदर मैं फ़िलहाल इसको एम्प्टी शो कर दूँ कि हमारे पास फ्री टाइप्स मौजूद है। तो मैं इसको देखता हूँ बैज अप्लाई हो रहा है, रिफ्रेश किया तो हमारे पास कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा, हमारे पास ये पूरी एक HTML रिटर्न कर रहा होगा। तो उसके लिए आपने हम तो वो वाला यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ये वाली चीज़ इवेंट की टाइप इसको रिटर्न करनी चाहिए, लेकिन ये हमारे पास टर्नरी कंडीशन ये इस केस के अंदर प्रॉपर वर्क नहीं करती। तो हम इसको फिर से उसी पे लेके जाते हैं, क्योंकि जब हम इसको कनकेट करते हैं तो हमारे पास टर्नरी सम हो इसको रीड नहीं कर पाता। सो हम क्या करते हैं, इवेंट टाइप, ठीक है, इवेंट टाइप अगर है फ्री तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, यहाँ पे जस्ट इस वैल्यू को यूज़ करें। तो आपके पास एक स्पैन हमने बनाया हुआ है, इसको जस्ट कट करते हैं हम, कि हमारे पास जब टाइप फ्री हो तो उस टाइम पे आपने इसको इस पेज को दिखाना है, और जब आपके पास यही टाइप डिफरेंट होगी, लेट्स से एल्स इफ, और इसमें क्या आएगा, इवेंट टाइप इक्वल पेड, तो उसके बाद आपने क्या करना है, सेम इसको कॉपी करें, जस्ट इसका हमने कलर चेंज करना है, यहाँ पे कौन सा आएगा, सक्सेस ऑफ डिस्प्ले करते हैं। दैन उसके बाद सिमिलरली एक डिफ़ॉल्ट के लिए भी कर सकते हैं कि अगर कुछ ऐसी कैटेगरी भी आ जाती है जिसका स्टेटस, वैसे तो कुछ ये आएगी भी नहीं, लेकिन समहाउ अगर आ भी जाती है, ठीक है, तो उस टाइम पे आपके पास यहाँ पे आपने उसका टाइटल n/a कि उसका कोई भी आप उसका नहीं, आप जस्ट उसका टाइप रहने दें, और इसमें आप कर दें समहाउ वार्निंग भी कर सकते हैं आप, प्राइमरी आप इन्फो कर दें इसको, ठीक है। लेट्स गेट रिफ्रेश, आपके पास ये देखें पेड और फ्री, हमारे पास एक ही कलर इनका आ रहा है, तो हम कलर को चेंज करना चाहते हैं कि हमारे पास टाइप अगर फ्री आए तो प्राइमरी आए, नहीं तो फिर सक्सेस आए, लेकिन ये अच्छा सारी पेड है, ठीक है। अब मैं एक चेंज करता हूँ, इसको फ्री करता हूँ एक इवेंट को, मेरे पास पेड भी आ रहे हैं, फ्री भी आ रहे हैं इवेंट्स, 5 तरह के इवेंट्स हैं। एक हमारे पास फ्री है, तो दूसरा हमारे पास फ्री है लेकिन इसका कलर सेम आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं चेक करूँ प्राइमरी बैज इक्वल फ्री, अच्छा ठीक है, इसको हमारे पास इसका नहीं आना चाहिए था हमारे पास, अगर फ्री हो तो ये वाला आ जाए, अगर पेड हो तो ये वाला आ जाए, नहीं तो फिर ये वाला आ जाए। हमारे पास सही है, बट समहाउ हमारे पास जो दूसरा ये स्टेटस है ये वर्क नहीं कर रहा है। इसको मैं अगर सेकेंडरी कर दूँ समथिंग लाइक दिस, लेट्स गेट रिफ्रेश, तो हमारे पास स्टिल डिफरेंस नहीं है। मैं इसका कलर देखता हूँ कि इसको किसने किस तरह से अप्लाई किया हुआ है। अच्छा सक्सेस है, लेकिन ये BTN सक्सेस है, ठीक है। तो हमारे पास बैज आना तो चाहिए, अगर नहीं आता तो हम इसको देख लेते हैं, बूटस्ट्रैप फॉर बैजेस, ठीक है। आप साथ साथ इन चीज़ों को देख भी सकते हैं, मैं चीज़ों को भी कट नहीं करता ताकि आप इन चीज़ों से लर्न कर सकें। सो ये हमारे पास सक्सेस का कुछ इस तरह से है, सेम ही है हमारे पास, कुछ डिफरेंस तो नहीं है। अगर मैं इसकी टाइप को फ़िलहाल रहने दूँ, जस्ट सक्सेस ही डिस्प्ले होने दूँ, रिफ्रेश किया, सेम ही पेड रिटर्न हो रहा है। अच्छा ठीक है, ये हमारे पास टाइप, ओके। अगर मैं टाइप को कमेंट कर दूँ, क्या मेरे पास टाइप रिटर्न होती है? लेट्स गेट रिफ्रेश, टाइप रिटर्न नहीं हो रही, ठीक है। तो इवेंट की टाइप अगर, अच्छा ठीक है, अब ये हमारे पास क्यों वर्क नहीं कर रहा, उसकी वजह यह है कि हमारे पास इधर लोअर केस के अंदर है या फिर अपर केस के अंदर। ओके ये लोअर के अंदर है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम इवेंट टाइप को गेट करते हैं तो हमने क्या लगाया हुआ है यहाँ पे, इवेंट पे टाइप पे
यहाँ पे म्यूटेटर लगाया हुआ है कि वो गेट हो तो वो अपर केस के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे भी वो उसको क्या करेगा, अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पे भी हमने उसको सेम उसके मुताबिक कॉल करना है, फ्री और यहाँ पे पेड, ठीक है। तो लेट्स गेट रिफ्रेश। तो देखिए हमारे पास अब सही आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप अब आप प्रॉपर वैल्यू शो करा दें, इवेंट की टाइप जो भी आ रही है, ठीक है, टाइप। लेट्स गेट रिफ्रेश और देखें आपके पास अब प्रॉपरली स्टेटस उसका आ रहा है। पहले क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि वो इधर एल्स के अंदर जा रहा था, सभी की जस्ट टाइप रिटर्न कर रहा था, ठीक है। तो अब हमारे पास इवेंट की टाइप प्रॉपर आ रही है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे पास प्राइस, और प्राइस को हम डायरेक्टली स्टोर कर रहे हैं या हम सेंट्स के अंदर इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर हम जाएं प्राइस को 57 और यहाँ पे हमारे पास 57, अच्छा ठीक है, प्राइस को हमने सेंट्स के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है, लेकिन ऑटोमेटिकली हम इसको म्यूटेटर और गेटर के थ्रू हैंडल कर रहे हैं, तो हमें इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्राइस आ गई, इसको आप मज़ीद फॉर्मेट भी कर सकते हैं, किसके दरमियान में कॉमा लगा सकते हैं। तो उसके लिए आप नंबर फॉर्मेट का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, नंबर फॉर्मेट या फॉर्मेट नंबर समथिंग इस तरह से फंक्शन है, फॉर्मेट और देन लेट्स गेट रिफ्रेश और देखें आपके पास अब ये नंबर के अंदर शो कर रहा है, ठीक है। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो आप जस्ट इसको ये वाला पास कर दें, देखें 57 एंटर कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से भी आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। देन हमारे पास मैक्सिमम अटेंडीज हैं, तो हमारे पास सही आ रहे हैं। अब हमारे पास एक्शंस हैं, जिसमें शो है हमारे पास, देन एडिट है, और उसके बाद ये हमारे पास आ रहे हैं। तो अब हमने इन पे भी काम करना है कि हम किस तरह से एक थर्ड बटन भी डिस्प्ले कर सकते हैं, जिसके अंदर हम एक ट्रैश यानी कि इनके एक थर्ड बटन डिलीट का भी ऐड करेंगे, और फिर उसके बाद अपने मैसेजेस को भी यहाँ पे प्रिंट करेंगे जब हमारे पास यहाँ पे पेज रिटर्न होके आएगा। हम उन चीज़ों को भी इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारी ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गई है, तो मैं इसको 2 वीडियो के अंदर कन्वर्ट करता हूँ ताकि आप लोग इसको आसानी से लर्न कर सकें। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर, बाय बाय।